Hello, all, and welcome to Acadza. Today, we are going to discuss a very important chemical reaction of ether involving the cleavage of CO bond. तो ईथर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ROR, यहाँ पे आप अगर देखो तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो होता है दैट इज नॉट इजीली क्लीव्ड. इनफैक्ट हमें ये चीज पता है कि ईथर जो होते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव और वी कैन से दैट दे आर लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. So owing to the high chemical stability of ethers की high stability या less reactivity की वजह से जो क्लीवेज होता है CO बॉन्ड का दैट इज नॉट इजी एंड दैट टू अगर हम वहां पे कोई बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट या बहुत ही एक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज नहीं करते एंड इनफैक्ट नॉट इवन एक्सट्रीम कंडीशंस, तो उस केस में ईथर की जो रिएक्शन होती है वो फीजिबल नहीं होती. दैट मीन्स ईथर की रिएक्शन करवाने के लिए या तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन में रिएक्शन करवानी पड़े, दैट इज हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और या हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट को यूज करें लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स HI, उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएं तो वो रिएक्शन जो होती है वो इजिली फीजिबल होती है. सो ईथर का क्लीवेज अगर आप देखोगे तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिड कैस्टलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. मतलब ईथर जो होते हैं, अगर आप एक चीज देखो ध्यान से, तो ईथर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड हैविंग द लोन पेयर, दैट मींस इट कैन एक्ट एज व्हाट, इट कैन एक्ट एज द बेस. तो अगर ईथर के सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड आप लो तो फिर वो रिएक्शन क्या होगी, इजिली feasible हो जाएगी. So when ethers are treated with strong acid in the presence of a nucleophile, they can be cleaved to give alcohols and alkyl halides. अगर आप न्यूक्लियोफाइल में हलाइड ले रहे हो तो ईथर में आपका CO बॉन्ड क्लीव होने के बाद आपको अल्कोहल एंड अल्काइल हलाइड्स मिलेगा. एंड यहाँ पे जो कॉमन एसिड्स हम यूज करते हैं वो बेसिकली आप देखो HI यूज करते हैं बिकॉज आपके हाइड्रोहालिक एसिड्स में HI जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. सिंस ईथर की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो इसके सामने वाला जो रिएजेंट होगा वो हम काफी स्ट्रॉन्ग लेंगे. इसलिए यहाँ पे देखो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, HI ले रहे हैं विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द अदर हाइड्रोहालिक एसिड्स. एंड अगर आप दूसरा एसिड देखो तो यू कैन इवन यूज सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो भी ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ईथर को जब आप ट्रीट कराते हो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, एज वेल एज आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि HI अगर आप लेते हो तो H जो है वो एसिड के जैसे बिहेव करेगा, H प्लस, I माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, तो आपको अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड मिलेगा. सिमिलरली आप एसिड की प्रेजेंस में वाटर ले सकते हो, एसिड की प्रेजेंस में आप वाटर ले सकते हो, राइट. तो H प्लस जो है वो ईथर पे अटैक करेगा, एसिड हो गया, एंड H2O कैन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल. सो ये दोनों आप क्या करेंगे, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव करके आपको प्रोडक्ट देंगे. ठीक है, HI के साथ तो आपको अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और अगर आप एक्सेस में लोगे तो यू विल ओनली गेट अल्काइल हैलाइड. एंड इसके साथ आपको क्या मिलेगा, जब आप वाटर न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो वहां पे आपको सिर्फ अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, सो एक एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है दैट इज दी एसिड क्लीवेज ऑफ ईथर. ईथर में एसिड की प्रेजेंस में हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव करा रहे हैं एंड रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है. आप देखो ईथर लिया हुआ है, एसिड, मैंने बोला कि अभी ईथर को हम ट्रीट कराएंगे एसिड एंड न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R के साथ आई मीन ऑक्सीजन, देखो बॉन्ड कैसे क्लीव हो रहा है, बॉन्ड कैसे क्लीव हो रहा है, आपका बॉन्ड इस तरह से क्लीव हो रहा है कि आपका H के साथ क्या जाएगा, H के साथ आपका जाएगा हाइड्रोजन, राइट. H के साथ आपका जा रहा है हाइड्रोजन एंड विद योर आपके इस वाले पार्ट के साथ क्या जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको इस अल्काइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा. अगर आप HI ले रहे हो तो यहाँ पे I आ जाएगा, अगर आप वाटर लोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा. एंड क्योंकि आप ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ हमेशा H जुड़ गया, राइट. एक ऑक्सीजन के साथ H जुड़ रहा है एंड दूसरे R के साथ न्यूक्लियोफाइल. दैट न्यूक्लियोफाइल कैन बी I इफ यू आर टेकिंग HI और इट कैन बी OH इफ यू आर टेकिंग वाटर. ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, आगे हम रिएक्शन देखते हैं. पहला रिएक्शन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज योर रिएक्शन विद HX. HX इज व्हाट, हाइड्रोजन हलाइड, है ना.
जिसमें मैंने क्या लिया हुआ था, जिसमें मैंने लिया हुआ था HI। अभी उसके साथ रिएक्शन आप देखो तो क्या होगी HI के साथ रिएक्शन, कि आपने यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल ईथर लिया हुआ है, इसका रिएक्शन HI के साथ करा रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड क्लीव होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगा, ऑक्सीजन के साथ गया हाइड्रोजन, और एक R के साथ जो भी न्यूक्लियोफाइल आपने लिया होगा वो जाएगा, तो आपको मिल रहा है अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेप तो होता है प्रोटोनेशन। ठीक है, मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे यहाँ पे। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो सामने, मैकेनिज्म क्या है कि ईथर में, और आप यहाँ पे ईथर जो है वो सिमेट्रिकल भी ले सकते हो, अनसिमेट्रिकल भी ले सकते हो, राइट। तो अभी आप देखो यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल ईथर के साथ रिएक्शन करवाई है HI की। तो जो पहला स्टेप होता है दैट इज द प्रोटोनेशन, बिकॉज HI में आपका क्या प्रेजेंट है, H+I-, एंड ऑक्सीजन जो है दैट इज एक्टिंग एज द बेस, सामने है एसिड। एसिड बेस रिएक्शन हो गया इन दोनों के बीच में। सबसे पहले H+ ने ऑक्सीजन पर अटैक किया, क्या हो गया, प्रोटोनेशन कर दिया इसका। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, प्रोटोनेशन। ठीक, अब सेकेंड स्टेप जो होगा दैट इज द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सेकेंड स्टेप इज द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और इसी स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल भी आकर के अटैक करेगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ क्योंकि R ग्रुप सेम है, इथाइल एंड इथाइल, राइट, बोथ द साइड्स आपके R ग्रुप सेम है ना, तो यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसी भी साइड से क्लीव हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो इधर से क्लीव हुआ, ठीक है, एंड I- ने आकर के इस R ग्रुप पे अटैक किया। ठीक है, I- ने आके इस R ग्रुप पे अटैक किया, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे 2 कार्बन थे, तो 2 कार्बन के साथ I जुड़ के क्या बन गया यहाँ पे आपका, दिस इज योर इथाइल आयोडाइड। और ये जो बॉन्ड क्लीव हुआ कार्बन ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया, एंड आपको क्या मिला, अल्कोहल मिला। ठीक है, तो होना यही था, कार्बन ऑक्सीजन में आप HI ऐड कर रहे हो, एक तरफ आप हाइड्रोजन दोगे, दूसरी तरफ आप आयोडीन दोगे। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप किसी भी तरफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप यही रिएक्शन में एक्सेस में HI ले लो, HI आपने HI के और भी ज्यादा इक्विवेलेंट्स अगर ले रखे हैं, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ ईथर, तो आपको अल्कोहल एंड ईथर मिलेगा एज दी प्रोडक्ट। ठीक है, अल्कोहल मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है ईथर। बट अगर आपने HI को एक्सेस में लिया है या और इसके फर्दर इक्विवेलेंट्स लिए हैं, तो क्या होगा, अल्कोहल भी वापस से HI के साथ रिएक्ट करेगा। देखो, अल्कोहल वापस से HI के साथ रिएक्ट कर सकता है क्योंकि सामने एसिड है। ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो एक्ट करेगा एज द बेस, HI से H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसने प्रोटोनेट कर दिया, और अब क्या होगा, अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगी, I- जो है एज द न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो ये हो गई, ये हो गया H2O हो गया लीविंग ग्रुप, H2O यहाँ पे हो गया लीविंग ग्रुप, बाहर निकल गया, पानी निकल गया बाहर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव करके, और I- ने ऑपोजिट साइड से आके अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हो गया, इसने लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। सो दैट मीन्स अगर आप HI को एक्सेस में लोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैंने गलती से ईथर लिख दिया, दिस इज अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपको अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। ठीक है, आपको अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। तो अगर आपने एक्सेस में लिया तो आपको सिर्फ अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, और आपने अगर एक्सेस में नहीं लिया है तो आपको अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो लिखे हुए दैट सेज कि पहला स्टेप तो हो गया प्रोटोनेशन, और सेकंड स्टेप जो है दैट इज द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, अब ये रिएक्शन जो है इट कैन प्रोसीड वाया बोथ SN1 और SN2 डिपेंडिंग कि आपका सबस्ट्रेट क्या है, मतलब आपका ईथर कैसा है। यहाँ पे ईथर में जो आपका अल्काइल ग्रुप था, ये अल्काइल ग्रुप प्राइमरी था, ठीक है, या स्टेरिकली लेस हिंडर्ड था, इसीलिए यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन थी वो प्रोसीड कर रही थी बाय SN2। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसमें अल्काइल ग्रुप्स आपके स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज टर्शरी, तो उस केस में रिएक्शन प्रोसीड करेगी वाया SN1 मैकेनिज्म, जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। और सेकेंड चीज तो मैंने यहाँ पे बताई ही थी कि अगर आप एक्सेस में HI लेते हो तो अल्कोहल जो है, जो यहाँ पे बन रहा है, दैट विल बी फर्दर रिएक्टिंग विद द एसिड और वो आपका अल्काइल आयोडाइड ही देगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप देखो बेसिकली क्या हुआ कि जब आपने ईथर का रिएक्शन HI के साथ कराया तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है अल्कोहल एंड अल्काइल हलाइड। सिंपली करना क्या था आपको, अगर आपकी ईथर सिमेट्रिकल है तो किसी भी तरफ से बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन को दे दो हाइड्रोजन और इस अल्काइल को दे दो आयोडीन, तो आपको अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड मिल गया। बट अगर आप HI को एक्सेस में लोगे, राइट, इफ यू आर टेकिंग इट इन एक्सेस, तब उस केस में क्या होगा, आपका एक्सेस में अगर आप लोगे तो क्या होगा, उस केस में देखो व्हाट यू विल गेट, आपको सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। मतलब सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले एक तरफ H आएगा और एक तरफ I आएगा, बट अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर जाएगा HI के साथ, तो यहाँ से OH वापस से हटके आयोडीन आ जाएगा। सो आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है। ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि अगर आपके ईथर में जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, लेट्स सी अगर वो किस नेचर के हैं तो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी। अगर अल्काइल ग्रुप आपका प्राइमरी है, फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिया था, राइट, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें आपका अल्काइल ग्रुप ईथर में प्राइमरी था, तो रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है। तो अगर आपका अल्काइल ग्रुप ईथर में प्राइमरी है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी वाया SN2 मैकेनिज्म। एंड अगर आपकी ईथर अनसिमेट्रिकल होगी, राइट, इफ योर ईथर इज अनसिमेट्रिकल ईथर, तो उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो किधर अटैक करेगा, आई मीन इफ इट इज ROR'। ठीक है, पहला स्टेप तो प्रोटोनेशन हो गया, बहुत इजी था। बट सेकेंड स्टेप जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म है तो दोनों साथ साथ में होगा। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीव होना एंड न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, तो न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक करेगा जिधर आपका अल्काइल ग्रुप क्या होगा, लेस हिंडर्ड होगा। ठीक है, इफ इट इज अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक, सामने देखो एग्जांपल दिया हुआ है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन स्टेप हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर है, जब आयोडीन आयोडाइड आयन विच इज द न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करना है तो आपको ये यहाँ पे डाउट हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किधर क्लीव करेगा, तो बॉन्ड उधर क्लीव किया जिधर अल्काइल ग्रुप क्या था, इट वाज योर स्टेरिकली लेस हिंडर्ड ग्रुप। ठीक है, सॉरी। देन आपके I- ने इधर से अटैक किया, सो आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला, मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल अल्कोहल। उल्टा नहीं हो सकता, आपको यहाँ पे इथाइल आयोडाइड एंड मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा। दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच यू आर गोइंग टू गेट। नाउ अगर ईथर में अल्काइल ग्रुप आपका टर्शरी है तो उस केस में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी वाया SN1 मैकेनिज्म। मतलब प्रोटोनेशन हो गया, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव करके कार्बोकैटायन बनेगा एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन दैट साइड ऑफ अल्काइल ग्रुप। इफ इट इज अनसिमेट्रिकल ईथर, तो उस केस में आपका न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक करेगा जो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, व्हिच गिव्स अस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है। नाउ अनदर केस जहां पे अल्काइल ग्रुप आपका सेकेंडरी होगा, उस केस में रिएक्शन आपकी SN2 एंड SN1 दोनों से प्रोसीड कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी SN1 से, और अगर आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी SN2 से। सो उसमें आपके दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आप उसमें 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि SN1 है या SN2 है, बट वी कैन लाइक प्रिडिक्ट डिपेंडिंग अपॉन द अदर रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है।